जय गुरु जी संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो सोनी आंटी का है और मैं उन्हीं के शब्दों में आपसे सत्संग शेयर करूंगी। संगत जी, सबसे पहले हम सभी मिलके गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मन को साध लेना ही साधना है। जिसका मन वश में नहीं है वही तो बेवश है। मनुष्य मन का स्वभाव जानने के लिए गीता जी का ये श्रुत अवश्य समझ लेना चाहिए। संगत जी, श्री मगवत भागवत गीता जी में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को कहते हैं कि ये मन बड़ा ही चंचल है। संगत जी, इसीलिए इसे रोकना वायु को रोकने जैसा होता है। सेवा क्या है? सेवा कर्म काटने का माध्यम है। सेवा आपके मन को विनम्र बनाती है, तन को चुस्त रखती है, मन में स्थिरता का माहौल पैदा करती है। सेवा खुशी है, सेवा विश्वास है। निस्वार्थ सेवा जीवन में सुख शांति लाने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। संगत जी, सेवा प्यार है। बड़े भाग्यशाली हैं हम सब जिन्हें सेवा का मौका मिलता है, क्योंकि सेवा भी उसी को मिलती है जिस पर गुरु कृपा होती है। और संगत जी, ऐसे गुरु जी के चरणों में नतमस्तक होके मैं प्रणाम करती हूँ। संगत जी, वैसे तो मेरी जर्नी गुरु जी के साथ जन्म जन्मांतरों की है, लेकिन इस जन्म में गुरु जी के साथ मेरी जर्नी 2011 में शुरू हुई। संगत जी, लेकिन आज तक वो महसूस ही नहीं हुआ कि गुरुजी हमारे अंग संग नहीं हैं। गुरुजी से हम बात नहीं कर सकते या गुरुजी हमें देख नहीं सकते, हम गुरुजी को देख नहीं सकते। संगत जी, कोई पल ऐसा महसूस नहीं कर पाती मैं जब मैं गुरुजी के पास अपने आप को महसूस ना करती हूँ। संगत जी, मुझे बहुत दिनों से एक मैसेज आ रहा था कि सत्संग की तैयारी कर, मैं तेरे घर आ रहा हूँ। सत्संग की तैयारी कर, मैं तेरे घर आ रहा हूँ। लेकिन संगत जी, इसका मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था। वो कहते हैं संगत जी, नादान है, मूर्ख है, अज्ञानी है, समझने में बहुत टाइम लग जाता है। संगत जी, मेरा सत्संग करने का मन था 21 अगस्त का। संगत जी, लेकिन गुरुजी की कृपा देखिए, जब गुरुजी टाइम निश्चिंत करते हैं, समय निश्चिंत करते हैं, तो संगत जी 21 अगस्त को सत्संग ना होके मेरे घर 15 अगस्त को सत्संग हुआ। क्योंकि संगत जी, जिस दिन का गुरुजी टाइम निश्चिंत करते हैं वही होता है। और संगत जी, सत्संग ऐसा भव्य सत्संग हुआ जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं करी थी, कभी कल्पना करी ही नहीं थी। पहला सत्संग था, कैसे होगा, कैसे करूंगी, कैसे क्या होगा। संगत जी, एक हफ्ते पहले ही चिंता बढ़ी हुई थी, लेकिन जब वो सत्संग हुआ संगत जी, उस शाम तक पता ही नहीं चला कि वो सत्संग कब में इतना भव्य बन गया। संगत जी, साक्षात गुरुजी महाराज के दर्शन हुए। मैं बड़ी धन्य हो गई कि महाराज ने मुझे दर्शन दिए। संगत जी, उस रात गुरुजी मेरे घर में ही विराजमान थे। आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, पूरी रात मेरे घर में आवाज आई। क्योंकि संगत जी कहते हैं, जब पहला सत्संग घर में होता है तो गुरुजी रात भर आपके घर में रहते हैं। और संगत जी, रात भर गुरुजी महाराज घर में रहे, अपने होने का एहसास दिलवाते रहे। शुक्राना मेरे गुरुजी का, शुक्राना। संगत जी, गुरुजी से मिलने से पहले जिंदगी बहुत बेजान थी, बहुत बेजान। कहीं जैसे मन भटकता ही रहता था, क्या करूं, क्यों करूं, क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है। हर चीज का ब्लेम बस भगवान को देना होता था, हर चीज का। संगत जी, जब गुरुजी से जुड़ी तब समझ आया ये तो मेरे कर्मों का फल है जो मैं भोग रही हूँ। इनसे अगर छुटकारा पाना है तो गुरुजी को पूर्ण समर्पण करना है।
क्योंकि जब गुरु जी को पूर्ण समर्पण करेंगे तभी तो अपने कर्मों से छूट पाएंगे, नहीं तो संगत जी अपने इस कर्मों के चक्कर में ही फंसे रह जाएंगे। क्योंकि संगत जी गुरु जी से जुड़ने के बाद एक बात समझ आई, कोई साथ नहीं जाएगा, जाएंगे तो हमारे अच्छे बुरे कर्म हमारे साथ जाएंगे, नीवा बन के रहना है। संगत जी देखिए, दो पहलू में जिंदगी मेरी चल रही थी। गुरुजी से मिलने से पहले दुख था, दर्द था, परेशानियां थी, मौत की तरफ आकांक्षा करती थी कि क्या अस्तित्व है इस धरती पे रहने का, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। संगत जी गरीबी, नौकरी, बेरोजगारी, सब कुछ था मेरे पास, ये सब अवगुण मेरे पास थे, गुस्सा, अपार गुस्सा, देश, ईर्ष्या। लेकिन जब गुरुजी से जुड़ी संगत जी, सब खत्म हो गया। जैसे कि एक मैली परत मेरे अंदर से निकलती निकलती बाहर फेंक दी गई हो। अब सिर्फ सिमरन, सिर्फ पूजा, सिर्फ पाठ, सिर्फ गुरुजी का निरंतर जाप। संगत जी मुश्किल नहीं है, लगता बहुत है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन मुश्किल संगत जी नहीं है। जब हम इसे करेंगे तो आप देखेंगे कि वो मैली परत ऐसे आपके मन से, आपके तन से हट जाएगी कि आप प्रभु की भक्ति में लीन हो जाएंगे। संगत जी गुरु जी उस समय हम लोगों का साथ देते हैं जिस समय हमारा साथ देने के लिए मनुष्य, कोई भी रिश्तेदार, सगा संबंधी, भाई, माता पिता, कोई साथ नहीं होता। उस समय सिर्फ गुरु ही हमारे साथ होते हैं। ये मेरे अनुभव है संगत जी। खुल के बताऊं संगत जी, तो पति, बच्चों, माँ बाप, भाई बहन, सबके प्रति से धोखा ही मिला। सबके तरफ से मुझे ऐसे ऐसे धोखे मिले कि जिंदगी का अस्तित्व खत्म हो गया। अंधकार, पूरा अंधकार छा गया। ऐसा अंधकार छाया कि एक समय बस खड़ी होके बस मैं यही देखती थी कहीं से एक रोशनी की किरण नजर आए, और वो रोशनी की किरण गुरुजी की तरफ से आई। कहते हैं ना संगत जी, इस चीज को महसूस कीजिएगा, जब सब साथ जोड़ देते हैं तब मालिक हाथ पकड़ता है, और जब मालिक हाथ पकड़ता है तो वो ना जाने कितने जन्मों के कर्मों को काट देता है। संगत जी इसके लिए गुरु जी का जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। संगत जी जिंदगी में कभी कल्पना भी नहीं करी थी। बहुत सत्संग में जाती थी, अटेंड करे थे। गुरु जी से जुड़ने के बाद मन में बहुत बार आता था कि गुरु जी मेरे घर भी सत्संग हो, क्योंकि मेरे घर कोई नहीं आता था, कोई जाता नहीं था। सबने रिश्ते नाते सब छोड़ दिए थे, सब तोड़ दिए थे। जिससे प्यार किया, जिससे शादी की, उसने भी धोखा दे दिया। संगत जी सब खत्म था, सब खत्म। गुरुजी से जुड़ने के बाद गुरु परिवार बना, गुरु परिवार मिला। संगत जी मन बहुत करता था कि गुरुजी मेरे घर भी सत्संग हो, मेरे घर भी कोई आए। मैं चाहती हूँ मेरे घर भी आनंद हो, आनंद की उमंग उभरे, शब्द चले, गुरुबानी चले। बहुत मन करता था संगत जी। पैसे का इंतजाम नहीं था, लोगों से जान पहचान नहीं थी। अ, जब आदमी परेशानी में होता है तो सभी साथ छोड़ देते हैं। किसको बुलाऊं, कैसे बुलाऊं, क्या इंतजाम करूं। संगत जी गुरुजी ने वो मान सम्मान सब दे दिया मुझे, जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। संगत जी सोचा था कैसे सत्संग होगा, क्या होगा, कुछ नहीं संगत जी प्लान था, सब गुरुजी ने करवा दिया। और ऐसा करवा दिया संगत जी कि मैंने कभी कल्पना नहीं करी थी। मेरे घर कम से कम संगत जी 150 के आसपास संगत आई। सोचिए संगत जी, जिसके घर हारी बीमारी में कोई पूछने वाला नहीं आता था, वहाँ 150 संगत। 150 संगत का लंगर कब बन गया, कड़ा प्रसाद कब बन गया, शब्द कब चल गए, गुरुबानी कब चल गई, गुरुजी कब आए, नहीं पता चला। संगत जी हाथ बांधे खड़े होके देखती रही। सब गुरु परिवार अपने आप करते रहे। गुरु परिवार के रूप में, अनेक रूप में गुरुजी आए मेरे घर। संगत जी बस विश्वास, समर्पण, मन में सोची हुई इच्छा भी गुरुजी ने मेरी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी पूरी करी। संगत जी आज वही गुरु परिवार, मुझे आज ना तो रिश्तों की ज़रूरत है, ना सगे संबंधियों की ज़रूरत है, ना आस पड़ोस की ज़रूरत है। वही गुरु परिवार, वही मेरे गुरुजी, सब मेरा परिवार बन चुका है। इस परिवार में मैं हंसती हूँ, खेलती हूँ,
खूब अपनी ज़िंदगी का आनंद उठाती हूँ। किसकी देन संगत जी? गुरु परिवार की। सोचिए, सगे रिश्तों ने हाथ छोड़ा तो संगत जी गुरुजी ने कितने रिश्ते मुझे पकड़ा दिए। बस यही एक अंधकार से बाहर निकाल के उजाले की किरण में गुरुजी ने मुझे पहुंचाया। नहीं तो बस यही सोचती थी, कहाँ जाऊं, कैसे करूं, क्या करूं। बेरोजगार से रोजगार दिलाया, पेट भरने का, भूख खाने का इंतजाम करवाया। संगत जी आज पहले गुरुजी को भोग लगाने में भी परेशानी होती थी, क्योंकि संगत जी समझ ही नहीं आता था क्या दूं अपने उस परमात्मा को। आज जो मन करता है गुरु जी का, जो मन करता है मेरा कि आज मैं अपने परम पिता को ये करूं, वो मैं कर सकती हूँ, सब गुरु जी की कृपा से। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी का। सारा दिन संगत जी सत्संग सुनते सुनते गुजर जाता है, और हर सत्संग में गुरुजी वो बातें स्पष्ट कर देते हैं जो मेरे मन में चल रही होती है। संगत जी जो मैं सोच रही होती हूँ, अगर मेरे दिमाग में कोई नेगेटिव भी आई है ना संगत जी, वो भी सत्संग के माध्यम से गुरुजी स्पष्ट कर देते हैं। संगत जी इतना कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। हम इंसान का सहारा ना ढूंढ के उस परमात्मा का, उस गुरु का सहारा ढूंढेंगे तो संगत जी हम इस जन्म मरण के से बहुत दूर निकल चुके होंगे, क्योंकि संगत जी हम इसी में फंसे रह जाते हैं और कहीं से निकलने का रास्ता नहीं मिलता है। संगत जी गुरु जी की लीला अपरंपार है। जब हम दूसरों का भला मांगते हैं तो गुरु जी कितनी जल्दी सुनवाई करते हैं, यह तो हम संगत बहुत अच्छे से जानती हैं संगत जी। संगत जी बस मुझे तो यही पता है कि मेरी जीवन की नैया गुरुजी ने पार लगाई। शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी का। संगत जी जो चींटी के पैरों की आहट सुन सकते हैं, क्या वो हमारे दिल की पुकार नहीं सुन सकते? चिल्ला पुकार करके या लाउड स्पीकर से आरतियां बांग करने से कुछ नहीं होने वाला। उस मालिक का सीधा कनेक्शन सिर्फ हमारे दिल से है, जहाँ से सच्ची ही आवाज निकलती है, जो हमारे इन कानों को सुनाई नहीं देती पर वह सब सुनते हैं। संगत जी चाहत दिल में हो तो दिखावे की जरूरत नहीं है। ना अगरबत्ती लगाना, ना ढोलक बजाना या झांझ बजाना, ना ही चिल्ला के आवाज लगानी। बस एक कोना पकड़ना है और चुपचाप से मन लगाकर जाप करना है। सतगुरु का ध्यान करते हुए सिमरन भजन पर बैठ जाना है। और देखिए संगत जी कैसे आपकी सारी इच्छाएं, सारी आशाएं पूरी करेंगे गुरुजी। संगत जी शांति कहीं और से नहीं आती, भीतर से ही आती है हमारे। इसका जन्मदाता हमारा मन है। जिसने मन को साध लिया वही तो मुनि है। निरंतर अभ्यास से इस मन को नियंत्रण किया जा सकता है। जाप करने से, नाम रटने से इस मन को नियंत्रण किया जा सकता है। जो भीतर शांत है उसके लिए बाहर भी शांति प्राप्त हो जाएगी। संगत जी निस्वार्थ भाव से गुरु जी को समर्पण करें और जाप करे, सिमरन करे। जो मन में उठा तूफान है वो भी शांत हो जाएगा। मेरा तो संगत जी शांत हो गया। आज मैं जिंदगी का आनंद अपने गुरु जी के साथ ले रही हूँ। अपने परम पूज्य पिता समान गुरु के चरणों में नमस्तक होकर प्रणाम करती हूँ। फिर मेरे गुरु जी ने मुझे आज्ञा दी तो फिर मैं उनके कल्याण, महिमा, अनुभव और सत्संग शेयर करूंगी। कैसे गुरुजी ने मेरा कल्याण किया, कैसे गुरुजी ने मुझे इस मोह माया की जाल से निकाल के भक्ति के मार्ग के दर्शन करवाए, अपने दर्शन करवाए। साक्षात गुरुजी महाराज ने मुझे अपने दर्शन दिए। कैसे गुरुजी से टेलीपैथी के जरिए मेरी बातें होती हैं, कैसे गुरुजी सत्संग के माध्यम से मेरी सवालों के जवाब स्पष्ट करते हैं। संगत जी फिर गुरुजी ने आज्ञा दी तो फिर मैं आप सभी गुरु परिवार के सामने सत्संग शेयर करूंगी। शुक्राना इस प्लेटफॉर्म का कि गुरुजी ने एक माध्यम बनाया कि गुरुजी की बढ़ियाई मैं कर सकूं। शुक्राना गुरुजी अपनी संगत बनाने का, अपने घर सत्संग करवाने का, इतना परिवार देने का, अपने चरण कमलों से जोड़ने का। अनंतम अनंतम शुक्राना। बस संगत जी मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। मेरे साथ सभी मंत्र जाप करेंगे।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सर्वदा भला करो, पूरे देश का कल्याण करो। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना मेरे गुरु जी का।